हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, उसी में बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस अप्लाई कर रहे थे। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 14 इफ वन इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ठीक है, सॉरी नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड नंबर, यानी फर्स्ट और सेकंड में एक ऐड किया जाएगा और वन सब्ट्रैक्ट किया जाएगा थर्ड नंबर में। ठीक है, देन द न्यू नंबर आर इन एपी। ठीक है, तो न्यू नंबर्स जो हमारे होंगे वो एपी में हो जाएंगे, यानी समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स को फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि थ्री नंबर्स जहाँ पे हमारी बात आती है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी हमारी क्या होती है? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। जब हमने कहा था कि थ्री नंबर्स की बात की जाए तो आप कौन कौन से लेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट पूछा हो, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे पहले हमारा कौन सा टर्म आएगा? ए अपॉन आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले का ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारी सीरीज़ बनती है। तो अब क्या करेंगे, थ्री नंबर्स लेने हैं, तो हमने इन थ्री नंबर्स को ले लिया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं लेट नंबर्स आर, कौन कौन से ले लिए? ए अपॉन आर, ए आर। ठीक है, माना ये तीन संख्याएं ले ली हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं तीन संख्याएं कौन कौन सी ले ली हैं, ये ले ली हैं। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है? तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल, यानी सम हमें क्या दे रखा है? 14, यानी इनका सम लिख लेंगे। ए अपॉन आर, ए आर क्या दे रखा है? 14 दे रखा है। इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इक्वेशन 1। ठीक है, और लिखा है यदि पहली और दूसरी प्रत्येक संख्याओं में एक जोड़ा जाए, पहली और दूसरी संख्या में एक जोड़ा जाए। ठीक है, जोड़ देते हैं। पहली में एक जोड़ा जाए और दूसरी में भी एक जोड़ा जाए, दूसरी में भी एक जोड़ा जाए, तीसरी में एक घटा दिया जाए। ठीक है, यानी थर्ड में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। थर्ड क्या है? ए आर, घटा दिया जाए। तो ये किस में हो जाती है? तो ये बन जाती है हमारी ए पी में। किस में? समांतर श्रेणी में बन जाता है। किस में हो जाता है? समांतर श्रेणी में हो जाता है। और आप लोगों को पता है समांतर श्रेणी का क्या होता है फॉर्मूला? समांतर श्रेणी का हमारा होता है, अगर आपको याद ना रहे, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारा एपी में अगर समांतर श्रेणी में होता है तो उसकी पहचान हमारी क्या होती है? दूसरा पद, जैसे ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो इसे ए ले लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। तो क्या होता है हमारा? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी माइनस बी। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। बी को इधर ले आएंगे, यानी बी प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। ए इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इस तरह से टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, इसको डायरेक्ट भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आप लोग वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए इसकी कंडीशन। तो यही हमारा क्या होता है? समांतर माध्य अगर हम फाइंड करते हैं दो नंबर्स के बीच का, तो भी हमारा यही लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बी की जगह पे क्या है? इसमें वैल्यू पुट कर दें। बी की जगह पे है ए प्लस वन, ए की जगह पे क्या है? ए अपॉन आर प्लस वन, प्लस सी की जगह पे क्या है? ए आर माइनस वन। ये है, वन से वन आप देख सकते हैं कैंसिल भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है? ए अपॉन आर प्लस ए आर, यहाँ पे क्या है? 2a प्लस 2, यही तो हो गया। अब हमारी इक्वेशन 1 हम देखते हुए चलेंगे, क्या है? ए अपॉन आर, ए प्लस ए आर इक्वल टू 14 है। ठीक है, इसी तरह से हमें फॉर्म कुछ बनानी है, तो ए वाले टर्म सारे एक तरफ ले आते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इसे उधर ले जाते हैं, जिससे कि हमें फिर इधर ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे अच्छा है, उससे बेटर है कि हम एक बार में ही लेके चलते हैं। 2 इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस ए आर माइनस 2a। आप देख सकते हैं इसमें हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं। a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन आर प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा? 2, यही तो बचेगा।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है a/r+a+ar=14 है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल लें, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसी का फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे a कॉमन ले लिया 1/r+1+r=14। अब आप देख सकते हैं 1/r है, r है, 1 नहीं है। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या करा, 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस टर्म को अलग कर देंगे, a 1/r+r+1, ठीक है, और माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी माइनस का 3, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 14 है बाय इक्वेशन 1। ठीक है, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारे 1 हमारी क्या है, ये है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 14 माइनस 3a 2। ठीक है, अब 3a माइनस का है चूँकि, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a 14 और ये 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी 3a=12, 3 4 ज़ा, यानी a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, a की वैल्यू आ गई है हमारी 4। ठीक है, जब a की वैल्यू 4 आ गई है तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें a की, तो a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1/r+1+r=14, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 1+r+r²=7r, जो डिनोमिनेटर का r है वो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, हर में जो r था वो उसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+2r+2r² -7r=0। तो इस तरह से 2r² माइनस का 5r प्लस का 2=0। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस इक्वेशन को आप लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, इसके फैक्टर 4 और 1 हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, r= यहाँ से आ जाएगा 1/2 और 2, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएंगी, 1/2 और 2। तो इस तरह से अब r की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें नंबर्स हमारे क्या थे, नंबर्स थे a/r a r=2 रख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इजी वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमारा, क्योंकि आंसर हमारा वही आना है, क्योंकि हमारे देख रहे हो कि ये कैसा है, ये इसका रिवर्स है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल है 1/2 का 2, तो अब क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू रखो, सिर्फ उनका क्रम बदलेगा, सीक्वेंस चेंज होगा, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये लिखेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। तो a की वैल्यू क्या है, 4, इधर 2 रख देंगे, और यहाँ पे क्या है, a यानी 4 4 × 2, तो इस तरह से 2 4 8 ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 यानी 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 8 4 और 1/2 यानी 2, तो 8 4 2 इस तरह से आ जाएंगी वैल्यू। तो ये हमारे कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, तो उसी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए घर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 numbers are in GP, their sum is 14, by multiplying the first and third numbers by 4 and second number by 5, then new numbers are in पैरेललोग्राम्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा AP। ठीक है, AP होगा, बाय मिस्टेक हो गया है। फाइंड द नंबर्स इन द ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है कि 3 संख्याएं हमें गुणोत्तर श्रेणी में दी हुई हैं, इनका योग 14 है। पहली और तीसरी संख्याओं को 4 से तथा दूसरी संख्याओं को 5 से गुणा करने पर नई संख्या समांतर श्रेणी में हो जाती है। गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे GP के, a/r वही मान लेते हैं a/r। ठीक है, इन्हीं 3 नंबर्स को हम लोग ले लेते हैं, लेट 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स ऑफ GP क्या हो जाएंगे, a/r a/r।
ठीक है, ये नंबर्स हमारे हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सम, क्या दिया हुआ है हमें, योग क्या दिया हुआ है, तीन संख्या, इनका योग 14 है, यानी a/r प्लस a इक्वल टू 14। ठीक है, इसको a पहले ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में कॉमन लेना ही हुआ है, तो पहले ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या है, पहली और तीसरी संख्याओं को 4 से तथा दूसरी संख्या को 5 से गुणा करने पर, ठीक है, पहली और तीसरी को, यानी पहली को किससे, 4 से, और तीसरी को 4 से गुणा करने पर, ठीक है, और दूसरी को 5 से, दूसरी क्या है 5 से गुणा करने पर किस में हो जाता है, AP में हो जाता है, किसमें, समांतर श्रेणी, किसमें, समांतर श्रेणी में हो जाता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हो जाता है। तो अब हमें क्या करेंगे, इसको हमने A मान लिया है, इसको B, इसको C। अब आप देख सकते हैं आपने हर बार में वही किया है, टू B माइनस A, C माइनस B, इन दोनों को इक्वल करके जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 2B इक्वल टू A प्लस C। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, तो 2B यानी 2 मल्टीप्लाई 5A, A यानी 4A/r प्लस यहाँ पे क्या है 4AR। ठीक है, अब आप देख सकते हैं A से A तो आई थिंक कैंसिल भी हो रहा है क्योंकि तीनों में ही A है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमने लास्ट में कैंसिल नहीं किया था, बट इसमें कर सकते हो, और नहीं भी करते हैं तो देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 5A इक्वल टू 2A/r प्लस 2AR। ठीक है, A कॉमन लेके कैंसिल ही कर दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, बट यहाँ से वैल्यू भी पुट करनी है, फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे बेटर है कि एक ही बार में कर लेते हैं। ठीक है, तो A कैंसिल मत करिए, कॉमन ही ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, देख लेते हैं, 5A, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको RHS में लेके आते हैं तो हमारी माइनस में नहीं जाएगा आंसर, 2A/r प्लस 2AR। ठीक है, माइनस 5A इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है, A कॉमन ले लिया है। ठीक है, 2/r, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1/r प्लस r, 2A कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, जब 2A कॉमन लिया यानी अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2A, ठीक है, और माइनस का A, यही तो बचेगा, नहीं ज़्यादा हो गया, इसको अलग कर लीजिए, और ये 5A है तो इसको 5A को इस तरह से कुछ कर लेते हैं हम लोग, 2A और माइनस का 5A, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, एज इट इज़ रहने देने का इसका फ़ायदा ये मिलेगा क्योंकि हमें यही फॉर्म बनानी है, इस फॉर्म से हटके नहीं बनाना है कुछ भी। तो 2A 1 प्लस r माइनस का 1 प्लस का 1 कर लो, फिर माइनस 1 कर लो, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बनाकर चलेंगे तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A, इसको अलग कर देंगे 1, और माइनस का 2A अलग कर देंगे माइनस 5A। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं A तो वैसे भी कैंसिल ही हो रहा है क्योंकि दोनों साइड में है, कैंसिल तो होना ही है, बट हम फिर भी इसकी वैल्यू को क्या लेके चलेंगे 14। ठीक है, मल्टीप्लाई 14 माइनस 2A, माइनस का 7A हो जाएगा, 7A इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 से कट हो जाएगा, 7 2 जा, यानी हमारी A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू जब 4 आ गई, R की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, R की वैल्यू कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से, इधर ही पे सॉल्व कर लेते हैं। तो A की वैल्यू क्या है 4, 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 14, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 7r हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस
2 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स आप लोग देख सकते हैं, फैक्टर्स बार बार वही आ रहे हैं आप लोगों के। क्या आ रहे हैं? r इक्वल टू हमारी वही 1/2 और 2 वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर्स आप लोग करेंगे, यही नंबर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं दोबारा से। ठीक है, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? a/r a इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a यानी 4/2 यानी 2, और a की जगह पे क्या है? 4, और ar यानी 4 2 ज़ा 8 यानी 2 4 8, ये हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। इन्हीं को हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 नंबर्स की बात नहीं की गई है, 4 नंबर्स की बात की गई है। 4 नंबर्स आर इन जीपी में है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज़ 4। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी फर्स्ट के 2 टर्म जो हैं उसका सम क्या है? 4, एंड सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स क्या है? 36 है। फाइंड द नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जीपी तो हम वही ले लेंगे, लेट जीपी। 4 नंबर्स क्या ले लेंगे? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। इसमें प्रोडक्ट की बात नहीं की है तो हम नॉर्मल नंबर्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे 3 नंबर्स की बात नहीं की गई है, और ऐसा नहीं है कि आंसर सभी से आएगा, ऐसा नहीं है उससे नहीं आएगा। बट हम क्वेश्चन को टिपिकल ना बनाते हुए, क्योंकि जब हमसे प्रोडक्ट नहीं पूछा गया है तो हम नंबर्स को वैसे नहीं लेंगे। अब इसमें क्या है? ये 4 नंबर्स हम लोगों ने मान लिए हैं, तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है? a प्लस ए आर इक्वल टू 4, यानी प्रथम दो पदों का योग बराबर 4 हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे, और अंतिम 2 पदों का योग। ठीक है, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स इक्वल्स टू कितना है? 36, यानी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 36। यही तो है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए 1 प्लस आर इक्वल टू 4, यही तो हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 देते हैं, इसे नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें से ए आर कॉमन ले लेंगे, ए आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर, यही तो बचेगा। आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो 36। अब आप देख सकते हैं ए 1 प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। इसको एक साथ में लिख लेते हैं, आर स्क्वायर ए 1 प्लस आर इक्वल टू 36। अब बाई इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से वैल्यू क्या है इसकी? 4 है। क्या है? 4 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 4 9 ज़ा 36। इस तरह से आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, यानी आर की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है? +-3। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोग क्या करते हैं? आप लोग करते हैं आर इक्वल टू 3 लिख दिया क्योंकि ये तो 3 का स्क्वायर है। बट कभी भी ऐसा मत करिएगा, प्लस माइनस की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। क्या आती हैं? 2 वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि आर की पावर 2 है तो 2 वैल्यूज़ आएगी, 3 है तो 3 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। +-3 है, तो अब +-3 है तो आर की जब हमारे पास एक प्लस की वैल्यू आई है, एक माइनस की आई है, तो हम उससे क्या करेंगे? वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। क्या? सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकालेंगे, किस पे? आर इक्वल टू 1 पे। कैसे करेंगे? एट आर इक्वल टू 3, और दूसरा किस पे निकालेंगे? एट आर इक्वल टू -3। ठीक है, किस में पुट कर देंगे? इसमें पकड़ देंगे, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ए 1 + 3 इक्वल टू 4, यानी 4 से 4 कैंसिल, ए इक्वल टू हमारा यहाँ से आ गया 1, और यहाँ पे जब पुट करेंगे r इक्वल टू -3 तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 - 3 इक्वल टू 4, यानी -2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? -2, तो -2 इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, ए इक्वल टू -2 वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, जब हमारी यहाँ पे -2 वैल्यू आ गई तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स हो जाएंगे r इक्वल टू 3 रखेंगे, a इक्वल टू 1 रखेंगे, तो नंबर्स हमारे क्या हैं? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यानी a की जगह पे 1 रखेंगे तो a की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यानी 3
सॉरी यहाँ पे तो रहेगा 1, ठीक है, ए की जगह पे 1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 की जगह पे 3, 1 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 यानी 1 3 9 27, इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर्स हमारे क्या आ जाएंगे, ए इक्वल टू क्या रखेंगे -2, क्या रखेंगे -2, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई किससे -3, और थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा -2 -3 का होल स्क्वायर -2 -3 का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, -2 माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 2 ज़ा 18, ठीक है। इस तरह से 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, पावर क्या है ऑड है तो माइनस का आएगा 27, ठीक है। बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 27 2 ज़ा कितना होता है 54, क्या होता है 54। इस तरह से नंबर्स हमारे ये हो गए, ठीक है, क्या हो गए, इस तरह से ये हमारी 2 आएंगी सीरीज़, ठीक है। 4 नंबर ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारी ये क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और भी नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे पूरे सभी। मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, मतलब कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ती नहीं हूँ, सारे क्वेश्चंस को लेके चलती हूँ, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा ना लगे कि इस क्वेश्चन में अलग कुछ कंडीशन आ गई है, इसमें अलग सिचुएशन है, ये वाला नहीं कराया। तो सारे क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।